अब आते हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2014 से लेकर के या 2019 से लेकर के अमित शाह जी और मोदी जी के खिलाफ एक नोटिस नहीं दिया, और राहुल गांधी जी आज सबके खिलाफ नोटिस देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो सभी लोग वायलेट करते हैं उनको किया जाता है। 2 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। 150-200 ब्यूरोक्रेट और देवा सहायम जी हैं, उन्होंने 17 पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन मांगा और जवाब नहीं दिया। और पहले तो कहा कि हमें मिला नहीं। अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने वो ऑर्डर किया कि जवाब दिया जाना चाहिए। 28 पार्टियों को बना गठबंधन मई से समय मांग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, आज तक मिलने का समय नहीं दिया। तो वो इलेक्शन कमीशन अलग हुआ करता था। कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए इलेक्शन कमीशन राव भी हुआ करते थे और टीएन सेशन भी हुआ करते थे, लेकिन उनको पूरा ऑटोनॉमी थी। इनके द्वारा इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन को जब ऑटोनॉमी देने की बात आई, चीफ जस्टिस और लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर 3 लोगों के द्वारा पिकअप करने की बात आई कि कमिश्नर उनके द्वारा पिकअप करना चाहिए, तो पार्लियामेंट में इन्होंने अमेंडमेंट करा करके वो जो अधिकार था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो उस कमेटी में रहते उसको खत्म करके, यानी 2/3 बहुमत इनके पास रखा। उसके बाद में ये कहते हैं निष्पक्षता है, ऐसा कभी हुआ है? तो और यही बात है आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद कहते हैं कि जैसे कि खुद गुनाह करके और खुद दूसरे को गुनाह करने का साबित करना कि विपक्ष दबाव बना रहा जुडिशरी में। अरे श्रीमती इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी जो आज इतनी पावरफुल नहीं, जिसने बांग्लादेश का 2 हिस्सा कर दिया। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उनका चुनाव निरस्त किया। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मोदी जी के खिलाफ सोच सकते हैं? उस समय की जुडिशरी थी, उस समय की ईडी सीबीआई हुआ करती थी, उस समय का प्रेस हुआ करता था, उस समय का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में कहा कि यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2047 तक 2047 तक विजन है और ऐसी ऐसी नीतियां हैं जिसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 10 साल में तो 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पर जिंदा रखने के लिए मजबूर कर दिया। अगर 5 साल और रह गए तो 100 करोड़ हो जाएंगे, और आगे रह गए तो सारे भूखे मार देंगे पूरे देश को और इस देश को तोड़ देंगे। तो ये बताएं, इसका जवाब दे कि 2014 से लेकर 2024 तक क्या देना है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के मुफ्त राशन में जिंदा रखना। और हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। बेरोजगारी में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये हालत है। युवा जो सबसे ज्यादा दुखी है, यह भारत हमने नहीं दिया था इनके हाथ में, इन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। के बयान पे वो कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान करता हो उसके साथ कांग्रेस क्यों है, कांग्रेस उसका साथ क्यों नहीं छोड़े? ये पीडीपी के साथ क्यों थे, महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों थे? ये अपना जवाब दे सकते हैं? और उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा है। वो जो विचारधारा वहां डीएमके की बहुत पहले की विचारधारा है, हमारी विचारधारा नहीं है। एक करें तो ठीक है, दूसरा करें तो गुनाह है। एक दूसरी बात है, डीएमके का अपना अस्तित्व है, अपनी पार्टी है और 1970 की पार्टी है। वहां पर सत्ता में कभी डीएमके एडीएमके आते रहते हैं। ये जवाब सवाल वो करें, हम क्यों करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कहा ये हमारा कमिटमेंट है और इस पे हम काम कर रहे हैं, लोगों का सुझाव आया है। देखिए, परोक्ष रूप से संविधान को खत्म करने की बात कल इन्होंने संकल्प पत्र में कह दिया, वो जुमला पत्र कहते हैं। और अनंत कुमार हेगड़े और तमाम इनके नेताओं ने पहले ही कह दिया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो संविधान खत्म करने की बात तो कल कह दिया। लोकतंत्र और
संविधान खत्म कर देंगे। अगर ये जीत के दोबारा आते हैं इसी बार, उसके बाद से देश में चुनाव नहीं होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे मालूम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्यों एडॉप्ट किया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं इसलिए एडॉप्ट किया गया कि प्लूरल सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, विभिन्नताओं का समाज है, उसको एक नष्ट कर देना चाहते हैं। प्लान को लेकर के उन्होंने कहा कि एलन मस्क अगर वो सपोर्ट करते हैं इंडिया को तो उनका वेलकम है, लेकिन पैसा उनका हो लेकिन पसीना हमारे देश के युवाओं का हो ताकि रोजगार मिले लोगों को। ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं। उन्होंने $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात चाइना के सी जिनपिंग से की थी। क्या हुआ 500 करोड़? $500 बिलियन का मतलब कुछ होता है? बहुत कुछ होता है। ये सब हवा हवाई होता है, इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कितने 60 लाख, 30 लाख, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के इनके कॉन्क्लेव होते हैं लखनऊ में, लेकिन पता लगता है कि धरातल पर उतरा ही नहीं कुछ। ये सब झूठ बोलते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे कहा यह उनके लिए, विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार, लेकिन अब ये हथियार उनके हाथ से निकल गया। देखिए ऐसा है कि बहुत कोशिश तो किया कि राम मंदिर को ये हथियार बना सके इस चुनाव में, और शुरू में फरवरी मार्च में लगा भी, लेकिन अब हवा निकलती चली जा रही है। और ये कहते हैं राम को लाए हैं, राम का अपमान किया है उन्होंने। कैसे किया है? राम को लाने वाले ये कौन होते हैं भाई? ये तो राम तो कड़कड़ में है, हर जगह पर है, जन जन में है। ये तो भगवान राम को भी मतलब राजनीति फायदा उठाने का काम किया है इन्होंने। विपक्ष आज जो कांग्रेस है, पतित पावन सीताराम का नारा किसने दिया था? रघुपति राघव राजा राम, ये गांधी जी ने दिया था। तब ये कहां थे? उन्होंने कहा कि मेरा जो अगला कार्यकाल होगा उसमें जो भारत का विकास दर है, मेरा लक्ष्य है कि वो विकास दर बढ़े। वो विनाश दर होगा, गरीबी और बढ़ेगी, नौकरी खत्म हो जाएगी। 30 लाख नौकरी देने की बात कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है। इनके घोषणा पत्र में एक शब्द नहीं, एक नौकरी देंगे, 2 नौकरी देंगे, एक शब्द नहीं है इनके पास। ये विनाश करेंगे आगे चलकर। चुनाव बॉन्ड के बारे में कोई एक सही फैसला था हमारा, इससे पारदर्शिता, तो चोरी से लिया जाए, पारदर्शिता। आश्चर्य होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर स्तर का व्यक्ति झूठा बोले। अरे भाई, दुनिया के किसी संसद में ऐसा कभी कानून नहीं बना कि आप चंदा किसी दो, चंदा देने वाले का नाम न बताया जाए। वो फैसला कैसे सही हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी चोर डकैत कोई भी विदेशी आतंकवादी कोई भी पैसा दे किसी पार्टी का।